आप सभी का स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। आज हमारा 200 डेज हो रहा है, 200 दिन। हम लोग वन पर्व के जो तीर्थ उपाख्यान चल रही है श्रृंखला, उसके आज अध्याय संख्या 86 में पहुंच गए। कल हमने देखा नारद मुनि जो प्राचीन इतिहास, जो पूरे मतलब एक एक जो तीर्थों की महिमा का वर्णन किया भारत के ना, गांव गांव एक एक जगह, उत्तर पश्चिम, है ना, पूरा दक्षिण सब जगह का जो पुलस्त ऋषि ने इतना वर्णन किया है। एक एक मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा स्थान जो हो छोड़ा हो, है ना। ये तीर्थों का पूरी महिमा अगली बार कभी आपको कोई तीर्थ जानी हो तो ये महाभारत के अध्यायों का, है ना, देख सकते हैं कि क्या है उस तीर्थों की महिमा का। तो जब नारद मुनि ये बोल करके तीर्थों की महिमा बता करके निकल पड़े, तो क्या युधिष्ठिर महाराज भी निकल पड़े? आज इसी चीज को हम देखेंगे, है ना। और बहुत ही सुंदर कथाओं के माध्यम से हम चीजें आज सीखने वाले हैं। चलिए, तो होता क्या है, आइए हम देखते हैं महाभारत के श्रृंखला में। वैशंपायन मुनि कहते हैं जन्मेजय राजा को, जब देवर्षि नारद, है ना, वहां से निकल जाते हैं, आपके पितामह जो युधिष्ठिर थे, पूरा पितामह, वो अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से बोलते हैं, देखिए, मैंने बार बार बोला है और आज फिर बोलता हूँ, है ना। जब भगवत गीता के 4.34 में भी आप देखोगे, भगवान अर्जुन को अनेक यज्ञों की विधियां बताते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ये चौथा अध्याय, उन अनेक विधियों को बताने के बाद भगवान कहते हैं अर्जुन से, तद विधि प्रणिपाते न, जो मैंने ये विधियां बताई है अर्जुन, है ना, प्रणिपात होकर के, सम्मिशित होकर के, परिप्रश्नेन सेवा, सेवा करते हुए प्रश्न करना, किससे? तत्वदर्शिना, गुरुजनों से। यानी गुरुजनों के पास जा करके प्रश्न करना। देखो, एक चीज होता है नॉलेज ले लेना, और उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये ज्ञान हमको गुरुजन देते हैं। आप देखोगे, चाहे भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या हमारे चैतन्य महाप्रभु, इन सभी, ये तो परम पुरुष है, ये तो भगवान है, इन्होंने वेद का ज्ञान दिया है। आप देखोगे गीता में भी भगवान बार बार कहते हैं कि ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं, है ना। आप देखोगे भगवान भी जो ज्ञान लेते हैं, है ना, वैसे तो ज्ञान तो उनके अंदर स्वतः है, लेकिन फिर भी जब आते हैं संसार में तो सिखाते हैं अपने आचरणों से, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, गुरुजनों का आश्रय। एक और बात, गुरु शिष्य परंपरा ये बहते हुए नदी के जैसा है। यदि कोई कहता है ये लास्ट गुरु थे, जैसा कि तथाकथित ऋत्विक कुछ सिस्टम है जो कहते हैं प्रभुपाद के बाद कोई गुरु हुआ ही नहीं, ये दरअसल आप एक तरीके से देखोगे, ये अपने आप में, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में नदी जैसे बहती है ना, नदी को रोक दिया, पानी को रोक दिया तो वो क्या हो जाता है? काई जम जाता है ना। एल्गी, स्टैग्नेंट वाटर में काई जम जाती है। उसी प्रकार से यदि जो ज्ञान को रोक दिया, कह दिया कि यही सिर्फ ज्ञान है, यही यही, यही गुरु लास्ट थे, यानी आप बहते हुए पानी को रोक रहे हैं। सनातन धर्म है। आप देखो कि राम और भगवान कृष्ण ने भी वो वो बहते हुए पानी, वो परंपरा के बहते हुए फ्लो बने। भगवान गीता में कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त होती हुई जो है ज्ञान को, वो लेना चाहिए, है ना। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यही लास्ट है। इसीलिए आप देखोगे, जो चैतन्य चरितामृत में भी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं कृष्णदास कविराज को, है ना, गुरुजन।
गुरु गुरु तत्व। तो हमारे राजा युधिष्ठिर, इनके साथ इनके धौम्य ऋषि, जो उनके पुरोहित थे, उनके गुरु, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि मैंने अर्जुन को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए, शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि अर्जुन, ऐसा मैंने सुना है, ऋषि मुनियों के मुख से भी सुना है कि ये अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण है ना। इसीलिए मैंने अर्जुन को समझ करके दिव्यास्त्रों के लिए, प्राप्ति के लिए भेजा, है ना। जैसे वर्णन आता है अर्जुन को बारे में कहते हैं। और मैं चाहता हूँ ये धृतराष्ट्र के पुत्रों से, है ना, युद्ध कर कर भी पाएगा कौन, अर्जुन। महारथी है, महापराक्रमी। इसलिए अर्जुन को भेजना कारण था, जिससे कि वो सारे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके अर्जुन वापस आए, है ना। लेकिन एक तरफ ड्यूटी है और एक तरफ प्रेम भी होता है। जैसे कई बार गुरुकुल के स्टूडेंट जब माता पिता छोड़ते हैं ना बच्चों को, आप सोचो, जिस समय बच्चे को प्रेम करने की बड़ी इच्छा होती है ना, 8-9 साल के बाद, जो मतलब ऐसे तो 8 साल तक माँ और भी प्रेम करती है, माँ का तो प्रेम, पिता का प्रेम हमेशा रहता है। लेकिन जब बच्चे को प्रेम चाहिए होता है, प्रेम देना होता है, तब सास कहता है उसको गुरुकुल। क्योंकि तुम्हारा प्रेम क्या करेगा, वो बहुत मीठा डायबिटीज पैदा कर देगा, है ना, पैम्पर कर देगा। देखो कितना मतलब, लेकिन ये हार्ड है ना डिसीजन लेना, पर ये बच्चे के भले के लिए है। तो वैसे ही मानो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैंने अर्जुन को भेजा थी व्यासों को प्राप्त करने, लेकिन अर्जुन के बिना मन भी नहीं लगा, है ना। ये काम्यक वन, पूरा वन जो है ना, ये पूरा एकदम नीरस लग रहा है, नीरस। यहाँ के इतना रमणीय स्थान है, वो काम्यक वन बहुत ही रमणीय स्थान है कहते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे भी मैं, मतलब क्योंकि वहां पे अर्जुन के साथ उन्होंने समय बिताया ना, है ना। कहते हैं यत्र, है ना, यत्र कंचित वयम कालम वसंत सत्य विक्रमम प्रतीक्षमा प्रतीक्षमा प्रतीक्षामो अर्जुनम वीरम वृष्टि कामा इवाम्बुधम। कि कह रहे हैं कि अब हमको कहीं जाना चाहिए, ऐसे पवित्र जगह पे, जहां पे जा करके हमें अर्जुन का प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि इस जगह पे अब नहीं रह सकते, कहीं दूर चले जाना चाहिए, है ना। वने अस्मिन काम्य के वासो कच्छामो अन्याम दिशाम प्रति, कहीं और दूसरे जगह चल, क्योंकि वहां पे उस वन में अर्जुन की याद आ रही है, जो अर्जुन का मेमोरीज है ना। आप जहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ, जिसके वियोग में आप हो, और उसी स्थान में जहाँ पे आपने उसके साथ समय व्यतीत किया है, तो वो वियोग और बढ़ जाता है ना। फिर आपको उस व्यक्ति की और याद आने लगती है, क्योंकि आपने उस स्थान पे उस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत। तो इसलिए कहते हैं कि अब आप बताइए, नारद मुनि ने तो बहुत सारे तीर्थों के वर्णन किए हैं, और कहाँ जाना उचित होगा, कैसे जाना, ये आप बताइए। ये होता है गुरु से, जैसे कोई कुछ हमें बताता है, तो अपने टीचर से राय मशवरा लेना होता है ना। बिकॉज नारमुनि तो पूरे तीर्थ का इतना वर्णन किया है ना। अब कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो धौम्य ऋषि, इनकी चर्चा तो हमने की हुई है ना। देखो,
धौम्य और द्रोण में यही अंतर है ना। धौम्य ऋषि, द्रोण ऋषि का अपना एक एजेंडा था, है ना। वो इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि उनको द्रुपद से क्या लेना था, बदला लेना था। यह हमने चर्चा की थी। धौम्य ऋषि सेल्फ सेटिस्फाइड, अपना जंगल में थे और ट्रांसपेरेंट थे, गुड और बैड टाइम दोनों में, है ना। दोनों समय में वो पांडवों के साथ थे क्योंकि उनके कुल पुरोहित थे, है ना। धौम्य ऋषि इज अ परफेक्ट टीचर। कैसे? क्योंकि वो कभी भी अपने शिष्यों को स्लेव नहीं बनाए। आप देखोगे धौम्य ऋषि का वर्णन अगर हम महाभारत में ना पढ़े, अगर आचार्य वरों से, तो मेरे को नहीं लगता भारतवर्ष में कोई जानता भी होगा धौम्य ऋषि को। ऐसे टीचर लोग ना बहुत ही बैकग्राउंड में रहते हैं, अननोन, है ना। उनका एम भी नहीं होता है, ऐसे जैसे जामवंत की भी बात करते थे, इन लोग का एम नहीं होता है। हमारे, है ना, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर यही बोलते हैं, है ना। जो एक शिक्षक होता है, वेद वेद भी यही कहते हैं, शिक्षक को ऐसे ही होना चाहिए जैसे फाउंडेशन होता है ना जमीन का, दिखता नहीं है, पर वही इस पूरे जो बिल्डिंग को पकड़ करके रखता है। तो ऐसे जेन्यून टीचर, इंस्ट्रक्टर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना। इसको आज के इस समाज में जहाँ पे हम देखते हैं, है ना, एक्सटर्नली बहुत ही ज्यादा चकाचौंध है, ऐसे टीचर को फाइंड आउट करना विशेषकर बहुत मुश्किल है। तो ये धौम्य ऋषि क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं, देखो, बहुत सुंदर एक वाक्य बोलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे, है ना, श्लोक आ रहा है, बोलते हैं, या शित्वता गतो कततो राजन विशाखो भविता भविता सिहा विशाखो, शोक से रहित हो जाओगे कब? जब श्रवणाश्चैवते शांतम, श्रवण करोगे किस चीज का? पुण्य पुण्य तीर्थों का। सिर्फ मात्र श्रवण करने से तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। अरे वहां पे जाओगे तो फिर कहने की बात ही क्या है। तो जो तीर्थों के मात्र श्रवण करने से ये हाल हो रहा है, तो भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करने से कितना फल मिलेगा। जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे अंदर जो जीवन, जैसे अर्जुन को भी शोक हुआ, तब उसने भगवान से गीता का उपदेश, श्रवण और तीर्थ, क्योंकि तीर्थ में जाने से क्या होता है, जब आप तीर्थों में जाते हो, जहाँ अब देखना आप कैसे कनेक्ट करके बता रहे हैं, है ना। उन्होंने तीर्थ बहुत चीजें बताया तीर्थों के बारे में, लेकिन आप धौम्य ऋषि को देखो, नदियों और ऋषियों से कनेक्ट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब तीर्थ में जाते हैं ना, तो वहाँ के जो ऋषि मुनि, जो वहाँ पे जो पास टाइम हुआ है, उसको सुनना चाहिए, वहाँ के साधु संतों से मिलना चाहिए। हम क्या जाते हैं, हम बहुत ही इम्पर्सनल वे में जाते हैं। हम अपना कार बुक करते हैं, पहुंच जाते हैं, होटल में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं, साइट जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और हम कहते हैं कि हम तो तीर्थ यात्रा होके आ गए, है ना। और चेतना में कोई बदलाव नहीं होता। थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि वहां का पवित्र स्थान का कुछ तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बट फिर वही डाक के तीन पार। इसलिए अब आप देखो कैसे
तीर्थों की महिमा, उन्होंने तीर्थों का फल से जोड़ा था। अब आज जो है हमारे हम में ऋषि वही तीर्थ की बात करेंगे, पर उन तीर्थों को नदियों से और किससे जोड़ेंगे? ऋषि मुनियों से। देखो, नदी जो है ना, बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी में प्राण होता है। आज हम बॉटल में पानी पीते हैं ना, इसलिए हमारा प्राण है ही नहीं। गरम गरम खाने में प्राण होता है और बहते हुए पानी में प्राण होता है। प्राण समझते हैं? जैसे हमारे अंदर प्राण शक्ति होती है ना, प्राण वायु, है ना। तो इसीलिए जब नदियों में नहाते हैं ना, तो प्राण संचरित हो जाते हैं, कहते हैं ना, हरे एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। ये टंकी से पानी में नहाने वाले व्यक्ति को नहीं समझ आएगा, उसके लिए थोड़ा सा कभी नदियों में नहाना पड़ेगा। तो महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, मेरे अपनी स्मरण शक्ति से मैं उन उन स्थानों का बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कहते हैं पूर्व दिशा की तरफ लेकर के चलते, है ना। और कहते हैं पूर्व दिशा में नैमिष नैमिषारण्य, है ना। नैमिषम नाम भारत, नैमिषारण्य करके जो स्थान है, और उसको कनेक्ट करते हैं किस नदी से? गोमती नदी से। यज्ञ भूमि है, यजो भूमि है ना। और कहते हैं प्राचीन काल में वहां पे गया करके जो राजा थे, है ना, उन्होंने बहुत सारी यज्ञ किए, है ना, दान किए। वो स्थान है वहाँ, है ना। फिर कहते हैं वहां पे पुण्य नदी गंगा बहती है उसके आगे, जहाँ पे राजा भगीरथ ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। देखो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने पूर्वजों से, उन ऋषि महात्माओं से। आगे चलोगे तो क्या, वो कन्या कुब्ज, कन्या, कानपुर और लखनऊ आसपास ही है ना, तो कन्या कुब्ज नाम है। उस कन्या कुब्ज देश में विश्वामित्र मुनि ब्राह्मण ऋषि बने थे। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम कथा सुनेंगे, क्योंकि सब जगह जब जाएंगे ना, युधिष्ठिर महाराज सबकी कथा सुनते हुए जाएंगे कि विश्वामित्र मुनि वास्तव में राजा थे, पर उनको जब वशिष्ठ मुनि के तेज को देख करके ब्राह्मण बनने की इच्छा हुई, तो वही कन्या कुब्ज में, वहां पे वो ब्राह्मण बने थे, ब्रह्म ऋषि बने थे ना। तो वो वहां पे स्थान है। फिर कहते हैं आप आगे बढ़ोगे तो प्रयाग आता है ना, कानपुर के आगे अगर आप इलाहाबाद, प्रयाग, प्रयाग का नाम क्यों पड़ा? कहते हैं प्रयाग का प्रयाग नाम इसलिए पड़ा, प्रयागम इति विख्यातम, है ना, यत्रा यजता भूतात्मा पूर्व में पितामह प्रयाग इति विख्यातम, है ना, तस्मात् भरत सत्तमा, है ना। ब्रह्मा जी ने, है ना, वहां पे यज्ञ किया था, इसलिए उस यज्ञ जो इतना अद्भुत यज्ञ था, इसलिए उसका नाम प्रकृष्ट याग से प्रयाग पड़ गया। अच्छा, वहां पे आप जाओगे तो अगस्त मुनि का आश्रम है। उस अगस्त मुनि के आश्रम में तपस्वी जन हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ना, पूरा लेकर के चाहते हैं, कहते हैं कि गंगा सागर की तरफ जाएंगे तो मतंग ऋषि इत्यादियों का आश्रम। फिर कहते हैं ये तो हो गई पूर्व दिशा की बात, दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं, है ना। दक्षिण, अब पूरब से दक्षिण की तरफ लेकर के जा रहे हैं, भारत का मैप ऐसे है ना। तो यहाँ से ईस्ट गए, अब इधर लेकर के जा रहे हैं। कह रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ आओ। दक्षिण दिशा में आओगे तो सबसे प्रमुख नदी क्या है? गोदावरी नदी, है ना। गोदावरी के तट पे ही हमारे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को, वो चर्चा हुई थी। ऐसे कनेक्ट होकर के, है ना, ऋषि मुनियों से, अपने आचार्य वरों से जब कनेक्शन फील करते ना, भक्ति इज अ वेरी कनेक्शन, इट्स अ पर्सनल प्रोसेस, है ना। कहते हैं वहां पे राजा नृग, राज ऋषि लोग भी रहते थे, जैसे ब्रह्म ऋषि की बात है, राज ऋषि भी रहते थे। ऐसे वो राजा नृग थे, उनके यहाँ द्विज लोग
सेवा करते थे, है ना। फिर आगे बढ़ोगे तो मार्कंडेय ऋषि हो, मार्कंडेय ऋषि यजमान बने थे राजा नृक के। और नृक ने जो यज्ञ संपन्न किया था मानो इंद्र के समान। तो वहां चल वहां जा सकते हैं, है ना। कहते हैं दक्षिण में और नीचे आओ, है ना, तो कण्व मुनि का आश्रम है, कण्व मुनि, है ना। और नीचे आओगे तो जमदाग्नि मुनि का आश्रम पड़ेगा, है ना। और सबसे नीचे अगर पहुंच जाए तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तीर्थ, है ना, कुमारी कन्याओं का तीर्थ है। बहुत से महर्षियों ऋषियों का वहां पे आश्रम है। वहां पे तो मोक्ष पाने की इच्छा से देवता भी आश्रम में रहकर तपस्या करते हैं। फिर कहते हैं इधर बढ़ोगे तो जो लोग बैंगलोर के साइड है जानते होंगे गोकर्ण तीर्थ है ना, बैंगलोर या मैंगलोर की तरफ है, गोकर्ण तीर्थ है ना, बहुत दुर्लभ है। वहां पे अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ, है ना, आश्रम है। कहते हैं फिर इसके बाद इधर बढ़ोगे, है ना, महाराष्ट्र, वहां पे भी अनेक प्रकार के क्या है, स्थान है, मंदिर है। फिर कहते हैं इधर आगे बढ़ोगे तो सौराष्ट्र गुजरात, वो हमने चर्चा की थी, समुद्र है, प्रभास क्षेत्र है ना। वहां पे नारद जी, है ना, नारद जी वहां पे जो आ करके, है ना, द्वारकापुरी है, भगवान मधुसूदन वहीं पे भी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण। फिर कहते हैं चलो अब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो आ जाओ। पश्चिम में सबसे प्रमुख नदियां होती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान में नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के तट पे तो आप देखोगे नदियों और ऋषियों से कनेक्ट किया है ना। वहां पे विश्रवा, ऋषि विश्रवा की कथा भी हम सुनेंगे, किस प्रकार से ऋषि विश्रवा ने, पवित्र आश्रम है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यहीं पे आगे चल करके स्थान है जहाँ पे विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की, है ना। और एक और चीज बताऊं, कहते हैं राजन तुम्हारे लिए, आपसे आपके पूर्वज से कनेक्शन है, ययाति महाराज। यदि आपको याद होगा ययाति महाराज की मैंने कथा बताई थी कि ययाति महाराज स्वर्ग से नीचे गिर रहे थे, है ना। तो कहते हैं कि यस्यास्तिरे सताम मध्ये ययाति नाहुसा आत्मजा, जो नहुस के पुत्र हैं, जो ययाति स्वर्ग से नीचे जब गिर रहे थे ना, और जब उन लोगों को रोका था, ये वहां पे वो स्थान है ना, मैनाक पर्वत है ना। तो कहते हैं यहाँ पे, फिर कहते हैं कि यहाँ से अगर आप चलते हुए चलोगे पश्चिम से बढ़ते बढ़ते तो आप उत्तर की तरफ आओ। सबसे पहला गंगा द्वार, हरिद्वार, है ना, सुप्रसिद्ध है। वहां पे सारे सिद्ध महर्षियों का आश्रम है। वहाँ ब्रह्मा जी ने, और अच्छा उससे पहले पुष्कर, पुष्कर की चर्चा, जहाँ पे ब्रह्मा जी की नई गाथा गाई गई है। पुष्कर तीर्थ सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं आगे बढ़ो, है ना, उत्तराखंड में आओ, है ना। उत्तराखंड में तो अनेक नदियों का संगम है, अलकनंदा, हम जानते हैं ना, देवप्रयाग, सोनप्रयाग इत्यादि, ये सब नदियों का संगम है। यहाँ पे राजा भरत ने, आप ही के भरत वंशी राजा ने 35 अश्वमेध यज्ञ किए थे। देखो कितना, मतलब कि इच्छा व्यक्त कर रहे कि आपके पूर्वज इतना दान तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। कल हम गीता में बता रहे थे ना, यज्ञ गृहस्थों का बहुत बड़ा धर्म होता है। क्यों, क्यों यज्ञ करते थे गृहस्थ? क्योंकि लक्ष्मी को यूज करना, देखो सिंपल सा चीज है। जीवन में एक चीज याद रखिए, हैप्पीनेस और जो डिस्ट्रेस है, अगर आप पैसा भगवान के और अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे ना तो घूमने फिरने में लगाओगे, साइट सीइंग के लिए जाओगे, इंजॉयमेंट के लिए जाओगे, और वो बंधन का कारण है। पैसा तो खर्च होगा ना,
या तो आपके शारीरिक मानसिक चीजों के लिए पैसा खर्च होगा, घूमने फिरने में खर्चा हो जाएगा, या तो फिर यज्ञ और तीर्थों में खर्च। चॉइस इज आवर, ये हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे राजा भरत ने तपस्या की। फिर सरस्वती नदी, है ना, हम जानते हैं बद्रीनाथ आप आएंगे तो वहां पे सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी की चर्चा हो रही है। फिर कहते हैं यही उत्तराखंड में, है ना, बद्री के आश्रम जानते हैं, नर नारायण ऋषि बैठे हैं, है ना। नर नारायण ऋषि का विख्यात मुनि जी का, है ना, तो वहां पे आज भी है। वेदों के जानने वाले, वेद विद्याओं से पूर्ण, है ना, सारे ऋषि मुनिगण वो उस यज्ञ में बैठे, उस आश्रम में है। व्यास मुनि है ना। तो वहां पे चल सकते हैं, वहां पे जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप अगर बढ़ते चले जाओ तो हिमालय आता है ना। हिमालय जहाँ पे तपस्या, भृगु मुनि तपस्या में व्यक्त है। तो ऐसा कह करके फिर ऊपर जाएंगे तो जो है गंगा नदी, गंगा जो ऊपर से निकल रही है। तो इस प्रकार से अनेक पुण्य क्षेत्र है, तपोवन है ना। और कहते हैं, बड़ा सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं इन तीर्थों स्थानों पे जाने से, हम ऋषि क्या कहते हैं, कहते हैं, देखिए कि यदि, है ना, वहाँ पे बोले आदि देवो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदना पुण्यनामा पिता पुण्यमत्त ते संशयो अस्तु माम। इस सभी पुण्य स्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो मधुसूदन है। और इसमें कोई इस विषय में संशय मत रखो। हर तीर्थ का उद्देश्य है उस मधुसूदन को प्राप्त करना, है ना। ये जितने भी, है ना, हम यहाँ पे ब्राह्मणों से महान नदियां तीर्थ में विचरते रहेंगे तो निश्चित आपको जो कौन थे भ्रातृष्ठा, भाई से जो, आप अपने भाइयों के साथ जब इसमें विचरण करेंगे तो जो अर्जुन से आपको विरह हो रहा है ना, महाभागे रुड़त कंठा विहरिष्यसि। वि- विरह मतलब एकदम दुख हो रहा है, सेपरेशन महसूस हो रहा है ना, वो शांत हो जाएगा। तो इतना मतलब कि हमारे शास्त्रों में सब चीज का, और हम इसका आश्रय नहीं लेकर के डॉक्टर का फीस भरते हैं। देखो पैसा तो कहीं खर्चा हुआ है, या तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे या साइकोलॉजिस्ट के वहां पे पैसा दो, और नहीं तो ऐसे तीर्थों में जाओ, और तीर्थों में जा करके वहां पे दान इत्यादि इत्यादि से, वहां पे सेवा करने से एक तो सबसे बड़ी चीज आपका धर्म बढ़ेगा, और आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेंगे, है ना। तो चॉइस इज आवर, हम क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन सारे तीर्थों को जब जिक्र कर रहे थे धौम्य ऋषि, उसी समय आ गए कौन, लोमस। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर देवता खड़े हो जाते हैं, वैसे मानो सारे पांडव समुदाय, ब्राह्मण सभी लोग, धौम्य ऋषि भी खड़े हो गए। अब जिस चीज की इतनी व्याख्या हुई है तीर्थों की, है ना, अब हम देखेंगे कैसे तीर्थों के लिए निकलेंगे हमारे, है ना, है ना, कैसे तीर्थों के लिए निकलेंगे हमारे युधिष्ठिर पांडव। और सबसे बड़ा चीज आप देखोगे, है ना, कि बहुत सुंदर चीज, वो हर टीचर को सीखना चाहिए, जो धौम्य ऋषि अपने चरित्र से हमको सिखाएंगे, है ना। वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लोमस ऋषि अब ले करके चलने वाले हैं। और जाने से पहले जैसे हम लोग तीर्थों की तैयारियां करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि चार्जर रख लो, मोबाइल रख लो, फीडबैक रख लो, ऐसा क्या चीज हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि लोमस ऋषि बताएंगे युधिष्ठिर महाराज को वो चीज करना चाहिए,
है ना? तो क्या करना चाहिए, क्या चेतना डेवलप करना चाहिए, कैसे तीर्थ से निकलने से पहले क्या क्या चीजें रखना चाहिए, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यही पे रखते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। चलिए यही पे रुक जाते हैं और फिर कल देखते हैं कि, अच्छा, पूछिए जो भी जरूर। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे तीर्थों में जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल गया धाम गए, तो प्रभु जी चाहे किसी रिचुअल्स के लिए जाएं, चाहे ऐसे ही एक प्रेयर करने के लिए जाएं, तो प्रभु जी वहां पे जो लोग होते हैं श्रद्धा अनुसार, तो प्रभु जी आदमी दान देता है, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभु जी वहां पे वो लोग फोर्स करते हैं कि आपने बहुत कम दिया है, इतने में क्या होगा। तो प्रभु जी इसको मतलब कि क्या समझना चाहिए, इसका क्या हार्म होता है हम लोग को, या ठीक है जेब में है मेरे, लेकिन हमारी अपनी संतुष्टि जितने में हमें हम लोग उतना ही देते हैं। तो प्रभु जी फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, या उनके बोलने पे आपने बोला था कि ब्राह्मणों को भर भर के देना चाहिए क्योंकि उनका सोर्स वही होता है, लेकिन प्रभु जी अभी समाज में आप ब्राह्मणों का हाल देख ही रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें अपने देख के देना चाहिए या दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। देख के ही देना चाहिए। अभी तो पूरा टॉक्सिक कर दी है, क्या करें। ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है और गृहस्थ देना भी नहीं चाहता है। दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है ना? वो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती मांगते हैं। और वो भी जब संतुष्ट नहीं है, वो इतना मांग रहे हैं कि देने वाला भी थक जा रहा है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है, एक तरफ से नहीं चलेगा, दोनों तरफ से। तो तो प्रभु जी करना क्या मतलब जो चाहिए? हाँ, जो रिचुअल वो करा रहे हैं प्रभु जी, उसमें तो वो लोग फिर मतलब कि 19-20 नहीं कर देते हैं, ये मतलब पूछना है। क्योंकि वो नहीं, आजकल तो उन्नीस पहले ही बीस तो करते आजकल हैं, तो प्रभु जी नहीं आजकल तो करना चाहिए। पहले ही तय हो जाता है, क्योंकि बाद में तो बहुत लोग चीटिंग भी करते हैं जो जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं उसमें वो लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो क्या वो 19-20 कर देते हैं रिचुअल। करते ही होंगे, अभी तो करते ही है, मैंने भी देखा है कई बार करते हैं। जैसे एक बार हम नरसिंह यज्ञ में गए थे, बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले। अब तो यज्ञ वज्ञ में मैंने नहीं घूमा। हाँ, नरसिंह यज्ञ में हम जब गए थे तो भक्त नहीं थे, ऐसे बाहर थे एक्चुअली में। एक हमारे प्रभु जी थे, वो जा रहे थे तो वो कहे थे, तो वो आप भी चलो ना, क्योंकि दो थोड़ा सा ब्राह्मण चाहिए थे। एक्चुअली चल सकते हैं। तो जितना बोला गया था उतना तो उन्होंने किया नहीं, मतलब सामग्री के लिए। मैंने कहा ठीक है, अभी जो भी आपसे हो पाया जितना भी ठीक है मेरी तरफ से। तो ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए, अपना धर्म निभाना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का कैसे हम भगवान की तरफ प्रगति करें, है ना? ठीक है, इसने जितना कर पाया जो भी है, या जितना दक्षिणा दे पा रहा है उसकी अपनी इच्छा है। पर हमारा धर्म है। देखिए, मेरे गुरुजन लोग यही बोलते हैं, राधा मोहन तुम अपना धर्म करो। गुरुकुल कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से लक्ष्मी आएगा, कब आएगा, वो हरि पे छोड़ो, है ना? क्योंकि हमारा धर्म है लोगों को शिक्षाएं देना, उनको भगवान से जोड़ना। व्यक्ति अगर अपना धर्म करता है तो धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म आपकी रक्षा। पर प्रश्न ये है, हर व्यक्ति आज दूसरे का धर्म दे, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए तो मैं कहा कि कल धाम में ऋषि से हम एक चीज सीखेंगे, विशेषकर मैंने सीखा है एक चीज धाम में ऋषि से। वो क्या सीखेंगे वो हम कल बताएंगे, कि हर व्यक्ति को अपने धर्म में लगना चाहिए और सीखना चाहिए, और अपना धर्म कितना हम पालन कर पा रहे हैं वो प्रयास। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा आप बोल रहे हैं वैसा होता है, ब्राह्मण लोग कम कर देते हैं। मैंने देखा है, आप दक्षिणा कम देते हो ना तो वो कम कर देते हैं। करना नहीं चाहिए ऐसा।
और गृहस्थों को भी जितना होता है ना उतना करना चाहिए, क्योंकि आप मुकरते हैं ना। जैसे आप जब दान दे करके मुकर जाते हैं ना चीजें, जैसे मान लो आपने बोला कि आप लोग जी ये यज्ञ के 10,000 जो भी है 1 रुपया का हम करेंगे, और फिर उसके बाद मुकर जाते हैं, कुछ बुरा नहीं होता ब्राह्मण का। लेकिन जो आपका जो ऐसे आप बोलते हो ना मुकर जाते हो, ये बहुत बड़ा असत्य भाषण है। इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ा आपके अंदर अधर्म पाप करने की वृत्ति करता है। वो 10,000 1 रुपया तो निकलेगा, वो निकल ही जाएगा, कहीं से और तरीके से निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपने झूठ बोल दिया। इससे बढ़िया ये बोल दो कि इतना ही हो पा रहा है मुझे, और क्या करूं? नहीं हो पा रहा है, इससे बेटर। कई बार हम चीजें जोश में भी आकर के पैशन में बोल देते, बाद में फिर लगता है अरे यार कुछ ज्यादा बोल दिया। है ना। इसलिए जब संकल्प करते हैं ना, तो मन को चित्त को बड़ा शांत रखो, जो संकल्प हम कर रहे हैं। नहीं तो संकल्प मत करो, है ना। क्योंकि फिर संकल्प झूठा हो जाने से ना बहुत बड़ा दोष है, ये चीज तो है। तो रही बात अब तीर्थों में ऐसे ब्राह्मण और ऐसे चीजें, तो वो तो सही बात है, बहुत टॉप से कर दिए। इसलिए करना क्या चाहिए प्रभु जी, हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, जो आपको लगते हैं उनको दान देना चाहिए। विशेषकर जो एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं उनको जरूर हेल्प करना चाहिए, ये चीज कर सकते हैं। थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस पल्लवी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु जी, ये नदियों से और वहाँ जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उससे ही कोरिलेट करके क्या बताना चाहते थे धौम्य ऋषि? क्योंकि हाँ ये सब वो अभी हम, हाँ अभी वो जब वहां पे धौम ऋषि ने सब जगह की नदियों का, तो नदियों का वर्णन क्यों किया कि नदियों में जाकर के स्नान करना, है ना। और ऋषि मुनियों के बारे में सुनना है ना। अब कथा लंबी है, हर जगह जाएंगे वहां पे एक एक महान राजा राजा सीवी सब देखेंगे। विश्वामित्र मुनि की कथा, सगर महाराज की कथा, भगीरथ ने कैसे गंगा को बुलाया, सबकी कथा एक एक कहानी। एक्चुअली में तीर्थ में जा करके श्रवण करना होता है। आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, अब तो वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो वृंदावन में सब जगह कॉरिडोर बन रहा है, सब जगह तो बिल्डिंग ही बन रहा है, क्या दिखेगा। कुछ दिन बाद तो ऐसा रह जाएगा कि आप वृंदावन जाओगे, अपने बच्चों को कहोगे कि बेटा यहीं पे कृष्ण बलराम खेलते थे, हैं ये बिल्डिंग में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एकता यहाँ से है, श्रवणम से। जितना हो सके ना हमें कथा सुनना चाहिए तीर्थों में जा करके। अनफॉर्चुनेटली हम तीर्थों में जा करके क्लास का टाइम होता है, मैं देखता हूँ सब भाग जाते हैं, है ना। नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे उदाहरण है खुद। जब उनके गुरु महाराज वृंदावन लेकर के गए थे, तो घोषणा हुई कि भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी लेक्चर देने वाले हैं, और जिनको दर्शन करना है मंदिर के वो दर्शन करने जा सकते हैं। गोपाल जी ने कहा मैं इन आंखों से क्या देखूंगा, अपने गुरु महाराज के पास बैठ करके सुनता हूँ, है ना। और ये उनके गुरु ने देखा था। अरे गुरु देखता है ना, तब ना कृपा। हम लोग कहते हैं भगवान प्रभु जी कृपा करिए कृपा करिए, कृपा ऐसे नहीं आती है। कृपा थोड़ी ना, कृपा मांगने से थोड़ी ना कृपा आती है, वो होता है कृपा अपने आप अहेतुकी होती है। गुरु देखता है कि अरे, है ना, ये कृपा के पात्र है, तब कृपा अपने आप जब जब बिना बोले कृपा मिल जाए ना, कोई कृपा करते जाओ राधा मोहन कृष्ण में तुम्हारा मति लग जाए, तब आप देखो कैसे मति आपका लगेगा कृष्ण में। जो दिल से निकलता है ना, वो एकदम आपका मतलब कि वो आपका कोई हेतु से नहीं, वैसा सेवा करना चाहिए गुरुजनों का। तो ये चीज है, तो इसीलिए वो ये चीजें समझा रहे थे, सुना रहे थे। यहीं पे रुक जाते हैं, कल देखेंगे क्या क्या कथाओं में क्या क्या चीज सुनने को मिली। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।